हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव फ्रॉम टैक्सेशन गुरु। एक बार फिर आप सभी लोगों का आपके अपने टैक्सेशन गुरु के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि GSTR 7 जो कि TDS का रिटर्न है अंडर सेक्शन 51 ऑफ CGST एक्ट 2024। तो GSTR 7 जो है उससे रिलेटेड कई नोटिफिकेशंस सीबीआईसी के द्वारा जारी किए गए हैं जो 1 नवंबर से इफेक्ट में भी आ चुके हैं। तो जो टैक्स पेयर जिनके लिए GSTR 7 को फाइल करना मैंडेटरी है, जो TDS के केस में अप्लाई होता है, वो सभी टैक्स पेयर अभी कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। उन लोगों ने कई अपनी ग्रीवियंस पोर्टल पर अपनी रिक्वेस्ट, अपनी टिकट को रेज किया है। मैटर क्या था, मैं बता देता हूँ। मैटर GSTR 7 जो है, अभी तक क्या था, 1 नवंबर 2024 से पहले तक GSTR 7 जो है, यदि TDS किसी महीने का TDS आप डिडक्ट नहीं करते थे तो TDS का रिटर्न जो GSTR 7 है आप फाइल नहीं करते थे, समस्या नहीं थी। लेकिन अब 1 नवंबर 2024 से जो कि नोटिफिकेशन सीबीआईसी के द्वारा जारी किया गया था, मैं नोटिफिकेशन ही बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। तो जो नोटिफिकेशन सीबीआईसी के द्वारा जारी किया गया था उसमें ये क्लियर कर दिया गया था कि 1 नवंबर 2024 से 1 नवंबर 2024 से ये जो आपका GSTR 7 है, TDS का रिटर्न, ये आपका सिक्वेंशियल हो जाएगा, सिक्वेंशियल मोड में हो जाएगा। आपको प्रॉपर फाइल करना पड़ेगा। यदि आप TDS डिडक्ट करते हैं किसी भी महीने का तो फाइल करना मैंडेटरी है। यदि आप TDS डिडक्ट नहीं भी करते हैं, नील रिटर्न भी रहता है, तो भी आपके लिए मैंडेटरी है। लेकिन यदि आप GSTR 7 को नील फाइल करते हैं किसी भी महीने में, ये 1 नवंबर 2024 से मैं बात कर रहा हूँ। मान लीजिए आपका अक्टूबर महीने में TDS कोई भी डिडक्ट नहीं किया आपने और आप उसका नील रिटर्न फाइल करते हैं GSTR 7 को। तो GSTR 7 को जब नील रिटर्न फाइल करते हैं तो कई सारे टैक्स पेयर जो हैं वो अपने कमेंट, अपनी बातें मुझसे साझा कर रहे हैं कि नील रिटर्न फाइल करते हैं तो मुझको लेट फी लग रही है जब मैं नील रिटर्न फाइल करता हूं, और विदाउट लेट फी नील रिटर्न GSTR 7 का फाइल नहीं हो रहा है। तो मैं आप लोगों से एक चीज क्लियर कर दूं, ये GST का पोर्टल है, इसमें खामियां ही खामियां बनी रहती हैं। इससे आप परेशान ना होइए। मेरे हिसाब से जो भी टैक्स पेयर जिनके सामने ऐसी समस्याएं आ रही हैं, वो अपना GST का जो ग्रीवांस पोर्टल है उस पर टिकट रेज कर दीजिए। तो GSTR 7 जो कि TDS का रिटर्न है, जो सेक्शन 51 के अंतर्गत डिस्क्राइब किया गया है, इसको यदि आप नील फाइल करते हैं तो क्या जीएस लेट फी जो है वो आपको पे करनी पड़ेगी या नहीं पे करनी पड़ेगी। इन सारी बातों को आज मैं आपको बताऊंगा, ब्रीफली बता दूंगा, आप समझ जाइएगा। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, और टैक्सेशन गुरु के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग बहुत अच्छा वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक देख लीजिए, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर भी करिएगा, ताकि ये वीडियो जो है वो आपकी कम्युनिटी के साथ में शेयर हो पाए। और इस बात की, ये जो बहुत ही टिनी, बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, इस पॉइंट की जो भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में है वो कंफ्यूजन दूर हो सके। तो GSTR 7 जो है, इससे रिलेटेड जो अभी तक प्रॉब्लम्स आ रही थी टैक्स पेयर के सामने जो GSTR 7 फाइल करते हैं TDS का रिटर्न, तो इससे रिलेटेड
जीएसटीएन के द्वारा एक एडवाइजरी 4 दिसंबर 2024 को जारी की गई है। इस एडवाइजरी में क्लियर कट बता दिया गया है कि आप जो है इन बातों से परेशान ना होइए कि मुझको टीडीएस रिटर्न फाइल करना है, मैंने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया फिर भी फाइल करना। भाई ये नोटिफिकेशन में क्लियर कह दिया गया है, जो नोटिफिकेशन सीबीआईसी के द्वारा इफेक्ट में लाया गया था, मैं आपको बता दूं 1 नवंबर 2024 से। अब मैं आपको डायरेक्ट लेकर भी चलता हूं उस एडवाइजरी की तरफ, जो एडवाइजरी ये कहती है कि अब आपको जीएसटीआर 7 जो है वो सिक्वेंशियल मोड में फाइल करना पड़ेगा। मींस क्रमबद्ध तरीके से आपको प्रॉपरली फाइल करना पड़ेगा, भले आपने टीडीएस डिडक्ट किया हो अन्यथा ना किया हो। तो डिले नहीं कर देंगे और मैं आपको डायरेक्ट लेकर के चलता हूं। देखिएगा एडवाइजरी क्या कहती है। तो एडवाइजरी जैसा कि मैं बता रहा था कि दिसंबर 4 2024 को जीएसटीएन के द्वारा जारी की गई है। एडवाइजरी ऑन मैंडेटरी सिक्वेंशियल फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 7 रिटर्न एज पर नोटिफिकेशन नंबर 17/2024। नोटिफिकेशन जो है 17/2024, जो कि 27 सितंबर 2024 को नोटिफाइड किया गया था सीबीआईसी के द्वारा। और ये नोटिफिकेशन जो है ये इफेक्ट में आ गया था 1 नवंबर 2024 से। तो एडवाइजरी में बता दिया गया है मल्टीपल टिकट्स हैव बीन रिसीव्ड रिगार्डिंग सिक्वेंशियल फाइलिंग ऑफ रिटर्न इन फॉर्म जीएसटीआर 7। Taxpayer are referencing FAQs for the same, wherein it is mandatory is mentioned. To clarify, it is to inform the following changes have been introduced in the return filing process for GSTR 7 with effect from 1 नवंबर 2024 onwards। 1 नवंबर 2024 से ये जो GSTR 7 है ये आपका क्या हो गया है, सिक्वेंशियल मोड में आ गया है। तो सिक्वेंशियल फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 7 एज पर नोटिफिकेशन नंबर 17/2024 सीजीएसटी एक्ट का, जिसको 27 सितंबर 2024 को नोटिफाइड किया गया था, जो इफेक्ट में आ गया था 1 नवंबर 2024 से, कि यदि आप अपना अक्टूबर मंथ का जीएसटीआर 7 फाइल करते हैं, आप अपना अक्टूबर मंथ का जीएसटीआर 7 फाइल करते हैं और आपने कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है, किसी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, फिर भी आपको सिक्वेंशली आपको फाइल करना पड़ेगा जीएसटीआर 7, भले ही आपका निल रिटर्न हो या टीडीएस डिडक्ट किया हो। तो इफेक्ट में आ गया था 1 नवंबर 2024 से। जीएसटीआर 7 फाइलिंग हैज बीन मेड सिक्वेंशियल फ्रॉम द अक्टूबर टैक्स पीरियड। मतलब अक्टूबर महीने का जीएसटीआर 7 जब आप फाइल करेंगे तो आपका भले ही नील हो लेकिन आपको फाइल करना पड़ेगा। हैंस जीएसटीआर 7 रिटर्न इज टू बी फाइल्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बात समझ रहे हैं आप, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब आपको प्रॉपर क्रमबद्ध तरीके से फाइल करना पड़ेगा। अब ये हीला हवाली नहीं चलेगी कि मेरा जो है कोई टीडीएस डिडक्ट मैंने नहीं किया है तो मेरे लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि मैं अपना जीएसटीआर 7 फाइल करूं, लेकिन अब आपको फाइल करना पड़ेगा। Beginning with the return period of October 2024, it is pertinent to mention that for a month in which no deduction have been made, deductors need to file nil return for the same month। ये मैंडेटरी फील्ड्स हैं, आपको फाइल करना पड़ेगा। अब दूसरी चीज पर आ जाते हैं कि आप कई सारे टैक्स पेयर जो हैं उनके सवाल आ रहे हैं मेरे पास में, तो वो लोग ये कह रहे हैं कि जब मैं अपना अक्टूबर महीने का जीएसटीआर 7 फाइल करता हूँ, निल फाइल करता हूँ, मेरा कोई टीडीएस डिडक्शन नहीं किया मैंने, तो जब वो अपना निल रिटर्न फाइल करते हैं तो लेट फीस आ रही है, रिटर्न फाइल नहीं हो पा रहा है। यदि ये सिचुएशंस हैं, ऐसी कंडीशंस आपके सामने आ रही हैं, आप भी इसे फेस कर रहे हैं,
तो इन सारी चीजों का एक आप टिकट रेस कर दीजिए ग्रीवांस पोर्टल पर, ताकि जो भी आपका मैटर है ये शॉर्ट आउट हो सके। और लेट फीस से रिलेटेड मैं आपको एक चीज बता दूं कि नोटिफिकेशन नंबर 23/2024 जो कि 8 अक्टूबर 2024 को नोटिफाइड किया गया था सीबीआईसी के द्वारा। किसके द्वारा नोटिफाइड किया गया? सीबीआईसी के द्वारा। उसमें ये साफ साफ कह दिया गया था कि यदि यदि आपका जीएसटीआर 7 आपने टीडीएस आपने डिडक्ट नहीं किया है और आप अपना जीएसटीआर 7 नील फाइल कर रहे हैं, भले ही आप जो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड है उस पीरियड के बाद भी आप फाइल करते हैं, तो नील रिटर्न पर कोई लेट फीस आपको नहीं देनी पड़ेगी। लेट फी को वेव कर दिया गया था। तो ये लेट फी मैं आपको बता दूं, जून 2021 से अभी तक के जितने भी रिटर्न हैं, जून 2021 से अभी तक के जितने भी रिटर्न हैं जीएसटीआर 7, उन पर जो है लेट फी नील रिटर्न पर नहीं आपको पे करनी पड़ेगी। लेकिन यदि आपका टीडीएस डिडक्ट किया है आपने और आप प्रिस्क्राइब जो पीरियड है, जो ड्यू डेट है जीएसटीआर रिटर्न को, जीएसटीआर 7 रिटर्न को फाइल करने की, उस ड्यू डेट को यदि आप क्रॉस कर देते हैं तो पर डे 25 रुपीज CGST और 25 रुपीज SGST, मतलब 50 रुपए पर डे की लेट फी आपको देनी पड़ेगी। जो लेट फी अभी तक 100 रुपए की होती थी। और टोटल आपको लेट फी किसी भी महीने के लिए 1000 रुपए से ऊपर CGST और 1000 रुपए से ऊपर SGST को पे नहीं करना, मतलब 2000 रुपए की लेट फी आप पर लगेगी। तब आप अपना GSTR 7 का रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन यहां पर कहीं पर भी ये प्रावधान नहीं है। सेक्शन 47 जो लेट फी की बात करता है CGST एक्ट 2024 का, उसमें कहीं पर भी GSTR 7 में लेट फी नील रिटर्न पर लगने का जो प्रावधान था वो था, उसको जो है सेक्शन 47 के थ्रू उसको वेव ऑफ कर दिया गया। अब आपका जो है GSTR 7 यदि आप नील रिटर्न फाइल करेंगे तो सेक्शन 47 की लेट फी आप पर एप्लीकेबल नहीं होगी, आप पर लागू नहीं होगी, आपको पे नहीं करना। तो ऐसी कंफ्यूजन भरी स्थिति को ना पैदा करिए। यदि आपकी कोई भी किसी भी एक्ट, किसी भी नोटिफिकेशन या किसी भी सर्कुलर जो भी चीजें दी गई हैं, उसके अलावा भी घटनाएं घटित हो रही हैं आपके जीएसटी पोर्टल पर, तो आप उसका टिकट रेस कर दीजिए विदाउट एनी प्रॉब्लम। टिकट रेस कर दीजिए, आपकी जो क्यूरी होगी प्रॉपर होगी, आप इसका नोटिफिकेशन भी लगा दीजिए टिकट में। यदि आपकी क्यूरी प्रॉपर है उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। तो ये क्लियर कट मैं आपको बता दे रहा हूं, दिमाग से निकाल दीजिए। यदि आप अपना अक्टूबर महीने का, अक्टूबर के आप जून 2021 से अक्टूबर मंथ तक का कभी भी आप GSTR 7 आप अपना जून से अक्टूबर 2024 तक का, जून 2021 से अक्टूबर 2024 तक का फाइल करते हैं, तो नील रिटर्न पर आपको लेट फी पे नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर TDS आपने डिडक्ट किया है और TDS का रिटर्न आप प्रॉपर फाइल करेंगे, तो अगर आप ड्यू डेट को क्रॉस कर देते हैं अपने GSTR 7 की फाइलिंग में, तो आपको लेट फी पे करनी पड़ेगी 50 रुपी पर डे। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस चीज को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा एंड तक, ताकि कहीं पर भी कोई समस्या ना आए आपके सामने। तो अब मैं वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा, और टैक्सेशन गुरु के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर इसी चैनल पर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।